नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज छपरा से करते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब नव निर्वाचित विधायक छोटी कुमारी को प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश से रोक दिया। विधायक के साथ मौजूद उनके पति धर्मेंद्र शाह को भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आगे नहीं जाने दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से विधायक समर्थक भड़क गए और मौके पर विरोध शुरू हो गया। समर्थकों ने इसे जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए नाराजगी जताई है। हालांकि प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय समय पर आगे बढ़ाया गया। उधर समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को छपरा पहुंचकर जिले के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने करीब 537 करोड़ रुपए की कुल 69 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 450 करोड़ रुपए से अधिक की नई योजनाओं का शिलान्यास और 86 करोड़ रुपए से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी इन योजनाओं से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहर से लेकर गांव तक संतुलित और समावेशी विकास करना है ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैकड़ों की संख्या में शामिल हुई आजीविका दीदियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर पश्चिम चंपारण के बगहा में शास्त्री नगर बेलवनिया सड़क पुल का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वर्षों पुरानी इस मांग को अब विधान परिषद में उठाने की तैयारी है। जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने ऐलान किया है कि वे आगामी बजट सत्र में इस पुल निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से रखेंगे। एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि पुल नहीं होने से लोगों का आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में भारी परेशानी होती है। खासकर बरसात के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। वहीं बगहा नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों द्वारा बैठकें कर पुल निर्माण की मांग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। तो जनता का जायज मांग है, जनहित का सवाल है और शास्त्री नगर से बेलवनिया जो पुल है, इससे दो प्रदेश को जोड़ने का जो है यह मुख्य पुल होता। बगहा, पिपरासी, नेबुआ, नौरंगिया, पररौना, गोरखपुर इलाज कराने सब काम के लिए लोगों को सहूलियत होता और आज इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिसका हम सदन में भी मांग किए थे और 3 बार बैठक हुआ और इसका डीपीआर भी तैयार हुआ और डीपीआर स्वीकृत हुआ। लेकिन इधर सुनने में आया है कि वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके लिए मैं आगामी बजट सत्र के जो विधानमंडल का जो सत्र चलेगा उसमें पुरजोर ढंग से इस मांग को रखूंगा और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, यह पुल बनवाने का हर संभव प्रयास करेंगे कि शास्त्री नगर से बेलवनिया का पुल का निर्माण हो सके। अगली खबर रोहतास से है, जहां जिले के डेयरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डालमिया नगर स्थित मॉडल स्कूल के कुछ छात्रों ने स्कूल के पीछे झाड़ियों से एक सांप पकड़ लिया और उसे स्कूल बैग में रखकर घूमते रहे। बताया गया कि सांप झाड़ियों में सुसुप्त अवस्था में था, जिस पर कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने लकड़ी की मदद से सांप को उठाकर अपने स्कूल बैग में डाल दिया। उसी बैग में कॉपी, किताब, कलम भी रखे हुए थे। स्कूल बैग में सांप लेकर घूमते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र का कहना है कि वह सांप को किसी जान पहचान वाले स्नेक कैचर को देगा या खुद किसी वीरान जगह पर छोड़ देगा। सांप किस प्रजाति का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोग इसे विषैला होने की आशंका जता रहे हैं। मामले को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में चिंता देखी गई है। कहाँ ले जाओगे इसे? इसको अमर स्नैक कैप्चर को देंगे रिलीज करने के लिए जंगल में। उसके बाद रिलीज हो जाएगा। और क्या तुम नहीं रिलीज कर सकते हो? कर सकते हैं, तो अभी हम कहाँ करेंगे इधर। वो ले जाके मांजरकुंड साइड रिलीज कर देंगे। तो तुम इसे बचाना चाह रहे हो? हाँ। नहीं चाहते किसी जीव की हत्या हो? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर गयाजी शहर के जीडी पब्लिक स्कूल और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों ने गायत्री को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को न्याय मार्च निकाला है। मार्च शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शिक्षिका स्नेहा शाही ने कहा कि घटना के इतने दिनों बाद भी न्याय नहीं मिला है, जबकि लोगों के अनुसार आरोपियों की पहचान हो चुकी है। छात्रा राधा शर्मा ने बताया कि न्याय मार्च का उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना और दोषियों को सजा दिलाना है। आपको बता दें कि छात्रा गायत्री के साथ राजधानी पटना में दुष्कर्म की घटना हुई है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, बावजूद इसके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ हम जो पटना में जो रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो कि आज़ाद पार्क से डीएम ऑफिस तक रहेगा। क्या मांग करते हैं इसमें? मांग ये है कि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कभी लड़कियों के साथ किडनैप हो जाता है, कभी रेप हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता क्यों है? यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, और कभी उनको जला दिया जाता है, या कभी उनके साथ गैंग रेप या मर्डर, हमेशा ये यहाँ सुनने को मिलता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा ये लड़कियों के साथ करते हैं उससे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें करना चाहिए। आपकी नज़र में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो ऐसा करते जो जला देते हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स, उसके अनुसार ये अगर हर 4 लड़की को देखा जाए उसमें 3 लड़की ऐसी है जिसको ये डर रहता है कि वो चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम, अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप ज़रूर होगा। 60% लोग मतलब महिला ऐसी है हिंदुस्तान में जिसको गवर्नमेंट भरोसा नहीं रहा है, जिसको ये लगता है कि अगर रेप होगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों है? बस यही मेरा सवाल है। इंडिया वो टोटल 181 कंट्री में से इंडिया पहले 128 पोजीशन पे आता था, अब 131 हो चुका है। इंडिया हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में जब ऊपर उठ रहा है तो वुमेन सेफ्टी के मामले में नीचे क्यों है? नेम प्लीज। राधा शर्मा, स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। आज खबरों की शुरुआत जमशेदपुर से करते हैं, जहां जमशेदपुर और सरायकेला की सीमा पर चांडल वन क्षेत्र स्थित दलमा वन्य प्रार्थी श्रेणी से एक सुखद जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद वन विभाग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल पटमदा और बालीगुमा में दुर्लभ मांसाहारी पौधों की मौजूदगी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि पटमदा और बालीगुमा क्षेत्र में ड्रोसेरा वर्मानी, जबकि कोंकादाशा क्षेत्र में यूटिकेल्डिया प्रजाति की पहचान की गई है। मांसाहारी पौधों की मौजूदगी से दलमा की जैव विविधता संपन्न और संतुलित हैबिटाट की पुष्टि हुई है। इस वन विभाग के अनुसार ये पौधे कीटों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। फॉरेस्ट गार्ड सहज शोधार्थी राजा घोष ने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी है। वन विभाग अब इन क्षेत्रों में संरक्षण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की तैयारी में है। इधर सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर चांडिल अनुमंडल में उत्पाद अधीक्षक क्षितिज मिंज के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान चांडिल थाना क्षेत्र के सोनरोडी, हमसदा, रोला और जड़ीगाडी ग्राम में संचालित 4 अवैध महुआ भट्टियों पर औचक छापेमारी की गई। कार्यवाही में लगभग 1100 किलोग्राम जावा महुआ विनिष्ट किया गया और 50 लीटर तैयार चुलाई शराब जब्त की गई। अवैध शराब अड्डा संचालकों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध शराब के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहा है और ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। इधर सरायकेला जिला पुलिस मुख्यालय में बुधवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लड़ायत ने की।
बैठक में सरायकेला और चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिले के तमाम थानाध्यक्ष मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने दिसंबर माह के अपराध पर कार्रवाई का विस्तृत लेखा जोखा लिया और जनवरी माह को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संधारण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। एसपी ने बताया कि कांडों के उद्भोधन और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डायल 112 के रिस्पांस समय सीमा को सुधारने और CCTNS के में दर्ज मामलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाने और अपराधियों पर कड़ी नकेल कसने का आदेश दिया है। आगामी निकाय चुनाव की संभावित स्थिति को देखते हुए भी पुलिस तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। जनवरी माह हेतु मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला, चांडिल पुलिस उपाधीक्षक और मुख्यालय, सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक और सभी शाखा प्रभारी शामिल थे। अपराध गोष्ठी में आगामी सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु विस्तृत चर्चा की गई है और सभी को विधि व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु निर्देशित किया गया। तदुपरांत अवैध अफीम के विनिष्टीकरण और सत्यापन हेतु थानावार जो पूर्व में जो थाना अवैध अफीम की खेती से प्रभावित रहे हैं, उसके अवैध अफीम की खेती से संबंधित आसूचना और विनिष्टीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई है और अगले 15 दिनों में पुनः एक बार विगत वर्षों में जितने भी खेतों पे या जितने GR पे विनिष्टीकरण हुआ था उसका पुनः सत्यापन करने और वर्तमान में जो भी आसूचना है उसका सत्यापन करते हुए विनिष्टीकरण का कार्य करने हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिसंबर माह में जो भी प्रतिवेदित कांड है उनके विरुद्ध जो निष्पादन है उसकी समीक्षा की गई है, कांडों की समीक्षा की गई है और कांडों के उद्भेदन हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही CCTNS में जो एंट्रीज होती हैं उसकी समीक्षा की गई है और जो ई-साक्ष्य और जो नए आपराधिक कानून है उसमें जो भी नए प्रावधान है उस विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही अनुसंधान। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां जिले के सारंडा वन प्रमंडल में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में छापेमारी कर 63 शिलपट लकड़ियां जब्त की गई हैं। वन विभाग की यह कार्रवाई सारंडा DFO एवं संबंधित रेंजर के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा की गई है। टीम ने लगातार 2 दिनों तक रेकी कर तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी है। जानकारी के अनुसार यह मामला संतरा रेंज से करीब 60 किलोमीटर दूर उड़ीसा सीमा से सटे नया गांव वन ग्राम 2 का है। छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। वन विभाग ने बताया कि तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। जल्द ही वन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया है। झारखंड आंदोलनकारी मंच जमशेदपुर की ओर से बुधवार को पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन में झारखंड राज्य के जनक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की गई है। मंच के नेता प्रमोद लाल ने कहा है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई स्वर्गीय शिबू सोरेन ने मजबूती से लड़ी। उनके नेतृत्व में गांव-गांव तक आंदोलन पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का योगदान झारखंड ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी समाज और लोकतांत्रिक आंदोलनों के इतिहास में भी अतुलनीय है। मांग पर विचार नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। DC साहब को ज्ञापन दिए और राष्ट्रपति के नाम पे, महामहिम राष्ट्रपति के नाम महोदया के नाम हम लोग ने मांग किया है कि गुरु जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके नेतृत्व में झारखंड बना और गांव से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन को तेज किए और आज झारखंड दिख रहा और वो राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट के मंत्री बने और राज्यसभा का भी सदस्य रहे। और वैसे शख्स को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किनको और भारत रत्न मिलेगा, इसके लिए हम लोग ने मांग किया है। हम लोग ने DC के द्वारा महामहिम को देने का काम किया। हम लोग ने कहा कि झारखंड के जननायक लोकप्रिय नेता को दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए, नहीं देगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।
और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।